हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज हम बात करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी कि वी आर डिस्कस अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम ये जानेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। हम तीनों की प्रॉपर्टीज जानेंगे एंड उसको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एसिड बेस वन बाय वन करके हम तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड। ठीक है, एसिड, व्हाट इज एसिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? ठीक है, देखो कभी कभी सुना होगा अम्ल। अम्ल यानी कि जो सार, यानी कि टेस्ट में क्या हो, खट्टा, यानी कि दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट। ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन या सार इन सब टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। Those substances which are sour in taste are called acid। क्लियर है डिफिनेशन एसिड का? दैट मीन्स कि अब बच्चे ऐसे हम बोलते कि बात करते हैं एसिड का है, तो जितने भी आपके सब्सटेंसेस है स्वाद में क्या है, खट्टे, यानी कि आपके जितने भी पदार्थ हो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, एसिड, यानी कि अम्ल पाया जाता है। तो समझ में, अब कोई पूछे अम्ल क्या है तो बता लेंगे, दो सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट विच आर कॉल्ड एसिड। बात करते हैं, देखिए एसिड क्या होता है। एक तो पहला आप जान गए कि ये क्या होता है, सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, सार इन टेस्ट, स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, पहला। दूसरा क्या आपका है, जो दूसरा आपका बात करते हैं तो दूसरा ये है कि जो एसिड होते हैं कोरोसिव इन नेचर होते हैं। यानी कि ये जैसे कि कहते हैं ना, एसिड थोड़ा सा भी गिर जाए तो क्या होता है हमारे बॉडी पे, तो उसको क्या करता है, जला देता है। तो कोरोसिव इन नेचर होता है, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या करता है, बर्न कर सकता है, जला सकता है, या किसी स्किन पे किसी क्लोथ पे चलता है तो उसको क्या करता है, जला देगा। उसी को बोलते हैं, उसी कंडीशंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर दूसरा हो गया। तीसरा बात करें तो अम्ल के प्रॉपर्टी की बात करें तो जो देखिए, जो अम्ल है ये क्या करता है, जब कोई एसिड, ठीक है, किसी मेटल से रिएक्ट करता है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि जब कोई एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। बात आती है, और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसके अलावा भी तो कुछ प्रोडक्ट आपको और मिलता होगा। एक तो गैस रिलीज हो गया, ये भी एज अ प्रोडक्ट मिला, लेकिन दूसरा एक और सेकंड प्रोडक्ट मिलता है, वो जो मिलता है वो होता है आपका सॉल्ट। ठीक है, क्या मिलता है, नमक, यानी कि सॉल्ट आपको प्राप्त होता है। थर्ड बात देखिए, अब फोर्थ बात करें तो एसिड जो होता है ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में। यानी कि एसिड को अगर हम टेस्ट करने चले कि आपके सामने दो तीन सब्सटेंस, एसिड भी है, बेस भी है और सॉल्ट भी है, अम्ल भी है, क्षार भी है और लवण भी है, तीनों एक साथ जब रख दिए हमने एक बोतल में, एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हमने बंद करके रख दिया और बात करते हैं कि चलो अब आइडेंटिफाई करो या डिस्टिंग्विश करो कि विच सब्सटेंस इज एसिड। हमने आपके सामने तीन टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, वन टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा, एसिड, एंड सेकंड अनदर टेस्ट ट्यूब में हमने रखा बेस। ठीक है, ये बात मैंने रखा है, मैं जानती हूँ, लेकिन हमने क्या क्या नाम लिखा, हम दोनों को क्या क्या फिर आपस में मिला दिए। अब तो न तो मुझे पता है कि हमें यह पता था कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है और एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेस है, लेकिन अभी बात हम भी भूल गए कि कैसे ये कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये बात आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है दोनों को कि दिए गए सब्सटेंस में या दिए गए पदार्थ में से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं, सम इंडिकेटर अवेलेबल हैं, कुछ इंडिकेटर के हेल्प से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ क्या है, बेस है। ठीक है, तो एसिड और बेस ये हो गया। तो कैसे, अब बात आती है एसिड इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर क्या होता है, अभी हम जस्ट इसके बाद इंडिकेटर की बात करेंगे, लेकिन अभी हम इससे बात करते हैं। तो जो
एसिड होता है, एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, एक इंडिकेटर होता है लिटमस। इंडिकेटर टोटल आपको 5 टाइप्स के पढ़ने हैं, नाम बता दे रहे हैं यहाँ ओरल में, 3, 4 और 5, ठीक है। पहला लिटमस पेपर, दूसरा फिनाइथिलीन, तीसरा क्या है आपका टर्मेरिक सोल्यूशन, हल्दी का जूस, ठीक है। चौथा क्या है चाइना रोज, और पांचवा क्या है रेड कैबेज। 5 आपको टोटल इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर के बारे में जानना है। फर्स्ट इज लिटमस पेपर, सेकंड फिनाइथिलीन, थर्ड टर्मेरिक जूस, फोर्थ रेड कैबेज, फिफ्थ क्या है चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज यानी गुड़हल की बात करेंगे। ये 5 आपको इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ना है। तो अभी जो ये इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिकेटर की हेल्प से हम ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस। कैसे बात आती है, बात करते हैं कैसे। तो देखिए ऐसे कि जब एसिड होता है, तो जब एसिड को लिटमस पेपर पर डालते हैं, लिटमस पेपर के 2 ही कलर होते हैं, या तो रेड होता है या फिर ब्लू होता है, ठीक है। तो अगर आप बेस लिए हैं, ठीक है, हमने लिटमस पेपर लिया, उस पर हमने सपोज दैट ये वाले पहले बीकर को हमने पहले टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को इस पर हमने डाल दिया, तो ये रेड जो लिटमस पेपर है रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, ठीक है। ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि दैट सोल्यूशन इज बेस। इसका मतलब ये है कि दिया गया ये वाला सोल्यूशन क्या है, क्षार है, ठीक है। जब इसी इंडिकेटर को अब इस सोल्यूशन को उठाते हैं, सेकंड वाले पे लाके ब्लू लिटमस पेपर पर रखते हैं, ये लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर पर जब इस सोल्यूशन को लाके रखते हैं, तो ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। ब्लू वाला कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो ये हो गया आपके लिटमस पेपर, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहला आपने क्या देखा, आपने पहला ये देखा कि एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा ये देखिए कोरोसिव इन नेचर होते हैं। चौथा ये देखिए कि जब किसी मेटल से, किसी धातु से जब ये अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बात आती है कौन कौन सा धातु है, ठीक है। तो धातु जो होता है आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया। ये 3 मेटल ऐसे हैं जब इनसे कोई एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बाकी जो सॉल्ट है वो आपको प्रेसिपिटेट के रूप में आपको एज अ प्रोडक्ट क्या है मिलेगा, उसे लेके हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके फोर्थ प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें बेसिड के, तो फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड का ये है कि जो एसिड होते हैं वो एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। यानी ब्लू लिटमस पेपर जो है टर्न होता है किस में, रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। फोर्थ हो गया। तो ये 4 मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें आपके थोड़ा सा एसिड के बारे में, एक अब 2 पॉइंट जान जाते हैं कि सबसे पहले देखिए एसिड की जो डिस्कवरी किसने किया था सबसे पहले, तो लेवोइसियर ने किया था। किसने एसिड को सबसे पहले बात की थी, तो लेवोइसियर ने एसिड पे क्या किया था, बात किया था, ठीक है। लेवोइसियर ने एसिड को डिस्कस किया था। एसिड को डिस्कवर किसने किया था, तो लेवोइसियर ने। उन्होंने ही ये बताया कि जो क्या होता है कि एसिड किससे मिलके बना होता है, किसी जो एसिड होता है सबसे पहले लेवोइसियर ने अटेम्प्ट किया और उन्होंने ये बताया कि जो भी ये एसिड होता है रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस व्हेन दे आर रिएक्ट विथ मेटल। When acid react with metal, तो they are release hydrogen gas and form salt. सॉल्ट क्या जो आपको फॉर्म्ड होता है, प्राप्त ऑब्टेन होता है, वो एज अ प्रेसिपिटेट क्या है बॉटम लेयर पे क्या है बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपकी एसिड के 4 मेन प्रॉपर्टीज। अभी और पढ़ना है, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी देखिए कितना लेक्चर आगे पड़ता है। फोर्थ अगर आप बात करेंगे आज एसिड बेस सॉल्ट का क्या, बस परिचय ले लीजिए, ठीक है। परिचय देखिए पहले, उसके बाद समझते हैं। फोर्थ अगर देखिए हम बात करते हैं तो जो आपका अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं आपके, चलते हैं आगे बेस की बात करते हैं, ठीक है। बेस, व्हाट इज बेस। तो देखिए जैसे आपने एसिड को पढ़ा वैसे ही क्या होता है
बेस होता है। बेस क्या होता है? बेस यानी कि क्षार। बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या है? क्षार है, ठीक है। अभी 1 मिनट रख कर लें, रख करके फिर आपको बताते हैं। बेस यानी कि बेस को बोलते हैं क्षार। अब थोड़ा बेस का इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, आम्ल क्या थे? स्वाद में खट्टे थे, ठीक है। तो वैसे ही बेस का भी कोई अपना स्वाद होगा। तो जो बेस यानी कि जो क्षार होता है, ये कैसा होते हैं? बीटर इन टेस्ट होता है, बीटर इन टेस्ट। अब बात करते हैं बीटर क्या है। तो बीटर यानी कि कड़वा। कैसा होता है स्वाद में? कड़वा। सॉरी, एक चीज, एसिड का कुछ एग्जांपल यहाँ बताते हैं, वहां नहीं बताए हैं, या इसी के साथ अभी जस्ट आगे बता देंगे। सॉरी, चलिए लेट्स देखिए। क्षार क्या होता है? स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है, बीटर होता है। सेकंड अगर बोले बेस की, तो बेस का अगला प्रॉपर्टी क्या होता है? ये सॉपी इन नेचर, मतलब बहुत सॉपी, सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉपी एंड स्लिपरी, जैसे कि आप डिटर्जेंट से या सॉप से जब हैंड वॉश या क्लोथ्स वॉश करके आते हैं, हाथ धुल के, तो हाथ कपड़े पड़े धुल के आते हैं, तो हाथ के जो सेल्स होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुलायम। तो देखो, सॉपी भी होता है प्लस स्लिपरी भी होता है। सॉफ्टी भी एंड स्लिपरी इन नेचर, यानी कि जो आपका बेस है, सेकंड प्रॉपर्टी इसके हम ये बता सकते हैं कि ये सॉपी एंड स्लिपरी इन नेचर, ठीक है। स्मूथ होता है और जिस जहाँ पे रहता है क्या एकदम स्लिपरी लाइक होता है, ठीक है, सरकने जैसा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखिए, जब कोई बेस जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, या फिर आप ये जब किसी एसिड से जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी बात करें तो आपने पहले देखा कि ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस पेपर में। रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक है। यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कौन परिवर्तित करता है? तो क्षार, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। पहला जो क्षार है वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, यानी कि बीटर होते हैं। दूसरा कोरोसिव या स्लिपरी नेचर होता है, यानी कि सॉफ्ट, यानी सॉपी एंड कोरोसिव इन नेचर होता है। थर्ड क्या है कि जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर को क्या करता है? ये फॉर्म करता है, ठीक है। फोर्थ आपने ये देखा कि ये जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? ब्लू लिटमस पेपर में। जबकि आपका बेस जो था वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है एसिड, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है बेस, ठीक है। ये हो गए आपके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स जान जाते हैं, देखते हैं एसिड एंड बेस के, ठीक है। एसिड और बेस का कुछ एग्जांपल। अब देखिए, एसिड का जो एग्जांपल आप जानते हैं कि एसिड में जैसे आपका हो गया एसिड। एसिड भी कई टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड क्या होते हैं, ये दोनों की डिफिनेशन जानेंगे। अब देखिए, एसिड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। पहले आप दोनों का एग्जांपल यहीं पे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं एसिड और बेस का एग्जांपल। यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बात भी यहाँ से आप क्या है एसिड बेस में आराम से 2 नंबर का बता देंगे, ठीक है। हाई स्कूल के लिए 2 मार्क्स का, चाहे 11th के लिए या हाई स्कूल के 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। अभी जो मैंने बताया 100% श्योर है कि 2 नंबर का आपने क्वेश्चन पढ़ा है। डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। 4 तो हमने सीधा बताया, 5वां आपको एग्जांपल दे देंगे, आप आसानी से क्या है बता लेंगे। तो देखिए, जो एसिड का पहले हम जानते हैं, ठीक है। एसिड का जान जाएंगे तो बेस का आसानी से समझ जाएंगे। एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। देखिए, जो एसिड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा जो है वो है आपका मिनरल एसिड, ठीक है। यानी जब मिनरल सब्सटेंस हो, देखो जो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड में आपका क्या हो गया? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके हो गए मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो आपका क्या होगा? मैलिक एसिड, देखते जाइए कितने पर, मैलिक एसिड, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? पहला मैलिक एसिड, दूसरा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तीसरा आपका क्या है?
एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। चौथा क्या है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। पांचवा आप लिख सकते हैं डीएनए आरएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और बहुत सारा एसिड है, बहुत सारा, कितना याद करेंगे, बहुत सारा मैलिक हो गया, ऑक्जेलिक हो गया, एसिटिक हो गया, लैक्टिक हो गया, बहुत सारे एसिड है। आप बाकी देखते हैं, इतना लिख लीजिए पहले। उसके बाद टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। देखो मैलिक एसिड कहाँ होता है, जब कभी कभी हमारा शरीर, हमें थकान महसूस होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है या घुटनों में क्या है दर्द होता है, सीरीज बार जब हमें थकान महसूस होता है तो उस दौरान हमारे शरीर से कौन सी एसिड रिलीज होती है, तो मैलिक एसिड रिलीज होती है। जब हमें बहुत थकान महसूस होता है, बहुत थके हुए घुटनों में क्या है थकान लगता है, बोन्स में क्या है, जब कभी जाता है ना बहुत ज़्यादा अब थक गए हैं या फिर अब हमें हमसे नहीं चला जा रहा है, तो उस दौरान आपके शरीर में किस एसिड का सिक्रेशन हो रहा होता है, तो मैलिक एसिड का, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है, पालक में, स्पिनच में, और पालक और टमाटर में, ठीक है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है यानी कि सिरका में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है वहाँ पे कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। मिल्क, इवन मिल्क में भी एंड मिल्क मेकिंग प्रोडक्ट में भी आपके लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। फोर्थ देखिए, डीएनए और आरएनए की बात ही नहीं करते, हमारे होल बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है, ऑल सेल्स हैव अ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि every and each cells have a DNA and RNA. DNA and RNA is a type of acid, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। टार्टरिक एसिड और आपके फॉर्मिक एसिड चींटी में पाई जाती है, ठीक है। ये है मिनरल एसिड की बात करें तो HCl, H2SO4 और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेस के, तो कुछ बेस का समझ लीजिए, जैसे बेस कहाँ होता है, तो बेसिस में आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस जो है आपका, सबसे पहले आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,